हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और चैनल को शेयर भी करें। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक जो कि है हमारी मोटिवेशन की नेक्स्ट थ्योरी है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच ऑफ मोटिवेशन। Carrot and stick approach of motivation is based on the principle of reinforcement. The carrot and stick approach of motivation comes from the old story that the best way to make a donkey move is to put a carrot out in form of him और जॉब हिम विद द स्टिक फ्रॉम बिहाइंड। इसमें ये क्या है कि कैरेट एंड स्टिक एक स्टोरी से लिया गया है कि एक डोंकी को कैरेट रिवार्ड में दी जाती थी और जब वो काम नहीं कर रहा देन उसे एज अ पनिशमेंट स्टिक उसको लगाई जाती थी। तो यही है कि एक री हम मोटिवेशन देते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को। The carrot is the reward for moving and the stick is the punishment for not moving. In motivating people for behavior that is desirable, some carrots rewards are used as such as many promotion, other financial and non-financial factor. Some sticks punishment are used to push the people for desired behavior. मीन्स हम उनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कुछ भी इंसेंटिव्स प्रमोशन वगैरह दे सकते हैं एज अ कैरेट, और कुछ भी हम उनको जैसे पनिशमेंट दे सकते हैं उनके जो अगर हमें अपना डिज़ायर्ड बिहेवियर नहीं मिल रहा। इन ऑर्डर टू मेक द स्टिक वर्क मोर इफेक्टिवली पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसीडर। हम कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से जो स्टिक वाला कंसेप्ट है, कैरेट वाला कंसेप्ट है, ज़्यादा समझ आ जाए। पनिशमेंट इज़ इफेक्टिव इन मॉडिफाई द बिहेवियर इफ़ इट फोर्सेज द पर्सन टू सेलेक्ट अ डिज़ायरेबल अल्टरनेटिव बिहेवियर दैट इज़ देन रिवार्डेड। पनिशमेंट क्या है, हम किसी का बिहेवियर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम उनको कुछ पनिशमेंट देंगे और जो हमें अल्टरनेट बिहेवियर चाहिए उसको हम गेन कर सकते हैं और उसके बाद हम उन्हें रिवार्ड भी कर सकते हैं। द बिहेवियर विल बी ओनली टेम्परेरली suppressed and will reappear when the punishment is removed। उनका वो पर्टिकुलर बिहेवियर बाद में इफेक्टिव होके बाद में आ भी जाता है क्योंकि वो एक टेम्परेरी होता है जब पनिशमेंट ख़त्म हो जाती है। पनिशमेंट इज़ मोर इफेक्टिव इफ अप्लाइड एट द सेम टाइम व्हेन द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर इज़ एक्चुअली परफॉर्म। ऐसा नहीं कि हम उनको हर टाइम ही पनिश करते रहें, जब हमें लगे कि हमें एक्चुअल में वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही है, कुछ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, देन हम उनको पनिश कर सकते हैं। पनिशमेंट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड विद एक्सट्रीम केयर सो दैट इट डजेंट बिकम रिवार्ड फॉर अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। अ पनिशमेंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू में बिकम अ रिवार्ड फ्रॉम द पर्सनल कंसर्न। ये डिपेंड करता है कि हम कितना रिवार्ड कर रहे हैं और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर पर कितनी पनिशमेंट कर रहे हैं। एक तरह से पनिशमेंट अगर हम पर्सनली ही कंसर्न करें तो वो भी एक तरह का रिवार्ड हो सकता है अगर हम अच्छा मोटिवेट होके कुछ अच्छा काम कर सकें। द मिक्सचर ऑफ बोथ कैरेट एंड स्टिक शुड बी यूज जुडिशली सो दैट बोथ हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द मोटिवेशनल प्रोफाइल ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंड करता है कि दोनों ही मोटिवेशनल हो सकते हैं, कैरेट भी और स्टिक भी। नेक्स्ट हमारी अप्रोच है कॉन्टीजेंसी अप्रोच ऑफ मोटिवेशन। The basic theme of contingency approach of motivation, this shows that complexity of human behavior and consequently the inability to predict his behavior। इसमें क्या है कॉन्टीजेंसी अलग तरह की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर हमारा कम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर हो सकता है, हमारी इनएबिलिटी हो सकती है बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में। उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, individual differences suggest that all people don't like the same thing, their need pattern will be different। हर लोगों का बिहेवियर एक जैसा नहीं हो सकता तो उनका नीड पैटर्न भी डिफरेंट होगा। दिस इज द रीजन दैट रिसर्च स्टडीज शो कन्फ्लिक्टिंग रिजल्टिंग व्हेन अ पर्टिकुलर theory is tested in the field the analysis individual will give a clue as that person want। जैसे अलग अलग थ्योरीज बनी हैं तो एक कन्फ्लिक्ट राइज होता है कि कौन सी थ्योरी कौन से जगह पर सेट हो सकती है, तो एक हमें क्लू मिल जाता है कि एक्चुअल में पर्सन क्या चाहता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अ पर्सन's नीड आर डिटरमाइंड by his initial needs as well as the needs which he developed through the interaction with the organization। एक पर्सन की नीड है उनको डिटरमाइन किया जाता है, उनकी इनिशियल नीड्स चेक की जाती है, उन्हें डेवलप किया जाता है, उनको इंटरेक्शन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इट मीन्स मैनी इंडिविजुअल नीड्स आर मॉडिफाइड बाय ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। उन नीड्स को हम ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं।
वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में भी टर्म दैट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, उनको हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी कह सकते हैं जो हमारे फैक्टर है। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड अराउजल ऑफ इंडिविजुअल नीड, दिस क्लाइमेट कैन बी यूज टू मोटिवेट पीपल। जो हमारी नीड्स हैं उनको उनको कंप्लीट करके हम अपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव मोटिवेट पीपल। इंसेंटिव एज ऑल वी नो, इंसेंटिव्स पीपल मोटिवेट होते हैं। अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसेंटिव इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो भी हम फैक्टर लगाते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरेबली restricted by its environment in distribution financial incentives, it can't fix its salary and base structure। मतलब वहाँ पर इन्वायरमेंट में क्या होता है कि उनके फाइनेंशियल इंसेंटिव को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी सैलरी और बेस फिक्स नहीं की जाती, क्योंकि वो तो उनको दी ही जाती है सैलरी और बेसिस। तो पर हम उनके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। दिस थ्योरी इन्वॉल्व assumption, generalization and hypothesis relating to human behavior and human nature. These assumptions serve the purpose of predicting human behavior। जो टोटली हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करती है, इसमें हम अपना बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं। पहले देखते हैं थ्योरी एक्स क्या है। द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मैकग्रेगर है सर्टेन अजम्पशन। उनकी कुछ अजम्पशंस दी हैं उन्होंने थ्योरी की, वो कौन सी हैं? पहले जो मैनेजमेंट की एक्शन है, देन ह्यूमन नेचर। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज दैट मनी, मटीरियल, इक्विपमेंट, पीपल इन द मटीरियल ऑफ इको एंड्स। इसमें क्या है, हम अपने इन्वायरमेंट देखते हैं, मनी, मटीरियल, इक्विपमेंट हमारे क्या है और लोगों का इंटरेस्ट क्या है। With respect to people, this is process of directing their efforts, motivating them, controlling their action and modifying their needs। उनके efforts चेक करना, उन्हें मोटिवेट करना, modify करना और उनकी needs चेक करना। Getting things done through other people, इसमें क्या है कि मैनेजमेंट है वो बाय हुक और क्रुक उनको अपना काम चाहिए, किसी भी तरह की मैनेजमेंट लगाकर वो अपना काम करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन नेचर। द एवरेज मैन इज बाय नेचर इंडोलेंट। इसमें क्या देखते हैं कि जो हर एवरेज इंसान है, एम्प्लॉय हमारा, वो इनएक्टिव है, ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उसका ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ही लैक्स ऑफ अम्बिशन, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेफर्स टू बी लेड। उसको अम्बिशन नहीं है लाइफ में, डिसलाइकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसलाइक करता है और वो खुद लीड नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि उसको लीड किया जाए। सेल्फ सेंटर्ड, इंडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, खुद अपने आप पर ही ध्यान देता है, ऑर्गेनाइजेशन नीड पर उसको कोई ध्यान नहीं है। बाय नेचर रेसिस्टेंट टू चेंज, वो चेंज भी नहीं लाना चाहता। गुलिबल, नॉट वेरी ब्राइट, ज़्यादा ब्राइट नहीं है, सैडी सा है। In this theory, human nature are very negative approach. Manager feel that external control is most appropriate for dealing with irresponsible, immature employees। इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि हमारे अपने एम्प्लॉयज़ के टोटल नेगेटिव हमारा बिहेवियर है, उनके प्रति हमारी सोच भी उनके लिए नेगेटिव है, हम उनको उनमें कुछ पॉजिटिव देख ही नहीं रहे। जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरी बाई। उसकी क्या अजम्पशन है? द एक्सपेंडिचर ऑफ फिजिकल मेंटल एफर्ट इन वर्क इज़ नेचुरल एज प्ले और रेस्ट। इसमें हम कुछ उनसे डिफरेंट करते हैं थ्योरी एक्स में। इसमें हम फिजिकल और मेंटल लेवल पर वर्क करके एक मतलब उन पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। मैनुअल एक्सरसाइज, सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल की उन इन द सर्विस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो सेल्फ डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आप खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव इज अ फंक्शन ऑफ द रिवार्ड एसोसिएटेड विद देयर अचीवमेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ सच अवार्ड। इसमें क्या उनकी कमिटमेंट है ऑब्जेक्टिव को लेकर, उनको रिवार्ड भी दिया जाता है उनकी अचीवमेंट पर, मतलब मीन्स उनको मोस्ट सिग्निफिकेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं। द एवरेज ऑफ ह्यूमन बीइंग लर्न्स अंडर प्रॉपर कंडीशन नॉट ओनली टू एक्सेप्ट बट टू सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस दी जाती हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को और निभाते भी हैं।
The capacity to exercise a relatively high degree of imagination and creativity in the solution of organization problem is widely not narrowly distributed in the population. इसमें क्या है, वो इमेजिनेशन करते हैं, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और लोगों में वो अपने इनोवेशन डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं. अंडर द कंडीशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सॉरी लाइफ, द इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटी ऑफ द एवरेज ह्यूमन बींग्स आर ओनली पार्शियल यूटिलाइज. इसमें क्या है कि मॉडर्न इंडस्ट्री की लाइफ है जो, उसमें इंटेलेक्चुअल लेवल है जो उनको यूटिलाइज किया जाता है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल है जो, उनकी इनोवेशन क्रिएटिविटी उनका माइंड हर तरह से वो यूज़ करते हैं. These theory emphasize on the cooperative endeavor and management और employ. इस थ्योरी में क्या है, थ्योरी वाई में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ का आपस में एक कोऑपरेशन है, कोलैबोरेशन है उनकी. नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी जेड. Describe the major postulate of Japanese management practices and how these practices can be adopted to the environment of USA and other countries. The redundant expression theory Z was adopted not for analytical or descriptive purpose, for perhaps for promotional purpose. ये थ्योरी क्या है, जापानीज मैनेजमेंट में लगाई गई थी, उसके बाद यूएसए और बहुत सारी कंट्रीज़ में लगाई. उन्होंने एनालाइज किया, डिस्क्राइब किया और प्रमोशनल पर्पसेस भी उनको इसमें मिले. ये थ्योरी एक्स और वाई का एक्सटेंशन है. इसमें फीचर्स ऑफ थ्योरी जेड बेस्ड ऑन जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है. ये मोटिवेशनल पैटर्न है. इसमें इस थ्योरी को किसने परफॉर्म दिया था, सजेस्ट किया, उच्ची. ये जापानीज एक थ्योरिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था 5 फीचर्स ऑफ थ्योरी जेड. इसमें क्या मेन उन्होंने फीचर्स दी थी, सबसे पहला क्या है, ट्रस्ट. वो चाहते थे कि एम्प्लॉयज़ का अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रस्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन का अपनी एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट हो. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयज़ की हर एक काम में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. अगर उनको कोई काम मिला है तो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो. और मैनेजमेंट भी चाहे कि एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, कोई ऐसा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं रखो उनको, हर टाइम कंट्रोल मत करो. मीन्स उनको फील फ्रीली, फील फ्रेंडली, ऐसा वो फील करें. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए. कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की आपस में भी अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, चाहे वो जॉब टू जॉब हो, चाहे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ साउंड मोटिवेशनल सिस्टम. हमने आई थिंक 8 और 7 और 8 और 9 थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं. हम अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देखते हैं जो हमें हर जगह कुछ ना कुछ कमी मिली है. तो वो कौन से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो किसी भी थ्योरी को परफेक्ट करते हैं. एडिकेट मोटिवेशन एक सही क्वांटिटी में होना चाहिए, जैसे हम कह सकते हैं ना ज़्यादा ना कम. एनालिसिस ऑफ मोटिव्स, पहले हम मोटिव देखें, वो कौन सी ड्राइव है, कौन सी नीड है जो किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रही है. सिंप्लिसिटी इन मोटिवेशन में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए. अनइवन मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, एक इवन मोटिवेशन होना चाहिए. दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज. आज हमारा टॉपिक मोटिवेशन कंप्लीट हो गया है. हमने इसके कंसेप्ट से लेकर इनकी ऑल थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली हैं. नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.